औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 9 न्यू बुक का यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स की कंप्लीट रीडिंग प्लस समरी और एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं इस चैप्टर की यानी इस पोएम की रीडिंग की तरफ। आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं इस बादल की तरह तन्हा फिर रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स, जो वादियों और बुलंदी पर तैरता है। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, जबकि अचानक मेरी नज़र सुनहरी आबी नरगिस के फूलों के झुरमुट पर पड़ी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, जो झील के पास दरख्तों के नीचे उगे हुए थे और ठंडी हवा में झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, वो कहकशां पर टिमटिमाते और चमकते सितारों की मानिंद लातादाद थे। They stretched in never-ending line along the margin of a bay, वो झील के किनारे के साथ ना ख़त्म होने वाली कतार में उगे हुए थे। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance, मैंने एक निगाह में 10,000 फूल देखे जो खुशी के रक्स में अपने सर हिला रहे थे। The waves beside them danced, लहरें उनके करीब रक्स कर रही थीं। But they outdid the sparkling waves in glee, लेकिन वो खुशी में चमकती लहरों से बाजी ले गए। A poet could not but be gay in a such jocund company, लेकिन वो खुशी में चमकती लहरों से बाजी ले गए। शायर ऐसी खुशबाश सोबत में खुश हुए बगैर ना रह सका। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought, मैं बगैर सोचे इनकी तरफ चलता रहा कि इस मंजर ने मुझे क्या दौलत अता की है। Last stanza. For oft when on my couch I lie, in vexed or in pensive mood, अब अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर खाली जहन या गमज़दा तबीयत से लेटता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तो अचानक मेरे तसव्वुर में आ जाते हैं जो मेरी तन्हाई में खुशी बनते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से मामूर हो जाता है और आबी नरगिस के फूलों के साथ झूमने लगता है। इस पोएम डैफोडिल्स की समरी मैंने गुज़िश्ता वीडियोज़ में बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो बहुत ही इजी और आसान समरी है जो आसानी से याद भी हो सकती है और जिसे अच्छे और मुकम्मल बच्चा नंबर भी हासिल कर सकता है। अब आगे है अबाउट द पोएम एंड द पोएट, नज़म और शायर के बारे में। डैफोडिल इज़ वन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम्स। डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे मशहूर नज़मों में से एक है। It was inspired by a walk Wordsworth took with his sister Dorothy near Ullswater in the Lake District on April 15, 1802। ये चहलकदमी से मुतासिर हुआ है। वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डॉर्थी के साथ 15 अप्रैल 1802 को ज़िला झील में उल्स वाटर के करीब ले गए, वेयर दे इनकाउंटर्ड अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स,
जहां उन्हें डैफोडिल्स की एक लंबी पट्टी का सामना करना पड़ा। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा हुए थे और 1850 में इनकी वफ़ात हुई थी। वॉज अ की फिगर इन इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। विलियम वर्ड्सवर्थ अंग्रेज़ी रोमानवी तहरीक में एक अहम शख्सियत थे। Born in Cockermouth, England, he developed a deep love for nature, which became a central theme in his poetry. कॉकरमाउथ इंग्लैंड में पैदा हुए, उन्होंने फितरत से गहरी मोहब्बत की जो इनकी शायरी का मरकज़ी मौजू बन गया। Wordsworth believed that nature had the power to inspire and heal the human spirit. विलियम वर्ड्सवर्थ का ख्याल था कि फितरत में इंसानी रूह को मुतासिर करने और शिफा देने की ताकत है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। इस चैप्टर की यानी इस पोइम की समरी मैंने पहले बनाई हुई है, जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया। वो बहुत ही इजी और आसान समरी है और आसानी से याद भी हो सकती है। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।